नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिए गुजरात में। लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की लगभग हर भविष्यवाणी सही, जीएसटी सुधारों को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा। आगे खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तेजस्वी ने बीजेपी और जेडीयू को घेरा, कहा 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने बिहार को 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया। आगे खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती पर पीएम मोदी को घेरा, कहा अमेरिका को नहीं छोड़ सकते और चीन पर भरोसा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अपने डॉक्यूमेंट कर लें तैयार, बिहार के बाद अब पूरे देश में हो सकता है SIR। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिए गुजरात में। लालू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी को लेकर बीजेपी और आरजेडी के बीच खींचतान मची है। अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव बिहार के विकास और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला उन्होंने बोला है और कहा कि बिहार में गुजराती फार्मूला नहीं चलेगा। दरअसल शुक्रवार सुबह लालू ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट के साथ होर्डिंग साझा किया और इस पोस्ट को एक्स पर शेयर कर लालू ने लिखा कि मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिए गुजरात में। यह गुजराती फार्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव द्वारा साझा की गई पोस्ट में कार्टून स्टाइल में पीएम मोदी का चेहरा दिखाया गया है, जिसमें बड़े चश्मे और सफ़ेद दाढ़ी के साथ उनकी मुस्कान को भरा गया है। होर्डिंग पर लिखा संदेश स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ से सवाल उठाया गया है कि क्या बिहार को औद्योगिक विकास से वंचित रखकर गुजरात को तरजीह दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। राहुल गांधी के लगभग हर भविष्यवाणी सही, जीएसटी सुधारों को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी की जीएसटी सुधारों को लेकर की गई लगभग हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को जीएसटी सुधारों पर कार्रवाई में बहुत अधिक समय लगाने को लेकर घेरा। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था कि सभी वर्गों के लोग जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं, चाहे वो व्यापारी हों, उपभोक्ता हों या अन्य। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब विपक्ष का कोई नेता बयान देता है तो उस पर गौर करें। राहुल गांधी द्वारा की गई लगभग हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। गहलोत ने जीएसटी को सरल बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसमें महज एक स्लैब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय पर जीएसटी की समीक्षा की होती तो आज लोग परेशान नहीं होते। अब आपने 15 अगस्त को ऐलान किया। हालांकि मेरे विचार में सरकार ने इस कमियों पर कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी। मेरा मानना है कि अगर कोई कमी है तो अभी सब कुछ सुलझा लिया जाना चाहिए। जीएसटी में महज एक ही स्लैब होना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी ने बीजेपी जेडीयू को घेरा, कहा 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद किया। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की मौजूदा स्थिति की लेकर नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों की नीतीश मोदी सरकार और 11 वर्ष की डबल इंजन सरकार ने राज्य के 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछें, बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? बिहार में इतना अपराध और भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतना बेरोजगारी और पलायन क्यों है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि 20 साल पहले पटना विश्वविद्यालय में 70 वोकेशनल पाठ्यक्रम संचालित होते थे, लेकिन एनडीए सरकार के 20 साल में इनमें से 56 पाठ्यक्रम बंद कर दिए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती पर पीएम मोदी को घेरा, कहा अमेरिका को नहीं छोड़ सकते और चीन पर भरोसा। जी हाँ दोस्तों, अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती और चीन से संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दोस्ती इसीलिए है कि बीजेपी की सरकार है और वो देश के पीएम हैं। रूस और चीन से संबंधों पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन देशों से आप संबंध अच्छे बनाने जा रहे हैं वो आपकी ज़मीन पर बुरी नज़र रखते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से कम, चीन से ज़्यादा मुकाबला करना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपने डॉक्यूमेंट कर ले तैयार, बिहार के बाद अब पूरे देश में हो सकता है SIR। चुनाव आयोग ने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण
पर मचे बखमासा के बीच भारतीय चुनाव आयोग अब इसे पूरे देश में कराने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा सभी राज्य के चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चलाया गया SIR अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, सपा सहित कई विपक्षी दलों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने पर विरोध दर्ज कराया। साथ ही चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए। चूँकि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में SIR करा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक जंग फिर से छिड़ने की संभावना है। बिहार में चलाया गया SIR अभियान एक राजनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने SIR अभियान का विरोध किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में भाजपा को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से ललकारेगी कांग्रेस। 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2023 में विधानसभा और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रही कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन से ललकारेगी। सरकार को घेरने कांग्रेस 12 सितंबर को उज्जैन में बड़ा प्रदर्शन करेगी। बड़ी रैली के बाद सभा भी होगी। इसमें सिंहस्थ क्षेत्र के भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था, वोट चोरी, अवैध शराब के कारोबार सहित तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई सारे उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कैसे सुनिश्चित होगा कि GST दरों में कमी का फ़ायदा सिर्फ चुनिंदा लोगों को ना हो, कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। सरकार ने GST को लागू करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को कर कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि वस्तु के निर्माण में लगने वाले खर्च का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों को शामिल किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2025 को इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। अब जब GST में बड़ा बदलाव किया गया है तो कांग्रेस ने इससे जुड़े सुधारों के मद्देनज़र शनिवार को सवाल उठाया कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि GST दरों में कमी का फ़ायदा सिर्फ कुछ लोगों को ना हो। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को फिर से नया जीवन मिलेगा, जिसे पहले खत्म किया जा चुका है। जयराम रमेश ने ये सवाल उस वक्त उठाया जब कुछ खबरों में कहा गया है कि सरकार GST व्यवस्था में प्रस्तावित सुधार के बाद मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों को कुछ समय के लिए फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। रमेश ने अक्सर पोस्ट किया कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 के तहत की गई थी, ताकि ये निगरानी की जा सके कि GST दर में कटौती के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता कीमतों में कमी आई है या नहीं। 30 सितंबर 2024 को मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से NAA को वस्तुतः समाप्त करने की अधिसूचना जारी की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उपेंद्र कुशवाहा क्यों करने लगे राहुल गांधी की तारीफ, NDA के नेता ने चुनाव आयोग को दे डाली नसीहत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की मतदाता अधिकार रैली के समापन के 3 दिन बाद, जिसमें बिहार भर में भारी भीड़ जुटी थी, भाजपा के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग को राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए और समय देना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए बयान में नेता ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि SIR जमीनी स्तर पर कोई मुद्दा है, लेकिन ये सच है कि चुनाव आयोग को SIR के लिए और समय देना चाहिए था क्योंकि लोगों को असुविधा हुई है। कुशवाहा ने यह भी माना कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और उन्होंने कहा कि मतदाता अधिकार यात्रा को लोगों में ज़्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन राहुल गांधी को फ़ायदा हो सकता था क्योंकि लंबे समय के बाद बिहार में उन्हें अच्छी लोकप्रियता मिली। वहीं आपको बता दें कि RLM नेता ने कहा कि विपक्ष SIR को लेकर अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा। कुशवाहा ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो भी कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच तो ये है कि वो चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज कराने में नाकाम रहे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू, वोटर लिस्ट में होंगे संशोधन, निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं हेतु सुविधा
समझा, मतदाता सूची में उचित संख्या में अनुभाग बनाने, मतदाता सूची में 18 एवं 19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं एवं महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने आदि विषयों की समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह तथा समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शामिल रहे। उन्होंने आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित एवं शुद्ध बनाने, मतदाता सूचियों में मतदाताओं की धुंधली, काली, अस्पष्ट तथा मानक के अनुरूप न पाए जाने वाले फोटो को यथाशीघ्र हटाकर उनके स्थान पर स्पष्ट व मानक अनुसार फोटो अपलोड करने तथा मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों को हटाने व मतदाताओं के मकान संख्या को सही से अंकित कराए जाने के निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के कारण जीएसटी में बदलाव, भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के फैसलों को अब बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हुए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने यह फैसला बिहार में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी की दरों को कम करने के फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे आम आदमी और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी की दरों को बदलकर 5% और 18% करने का फैसला लिया गया। पहले जीएसटी की दरें कई तरह की थी, लेकिन अब उन्हें कम कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस फैसले की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने सरकार को बताया नकलची, एकजुटता रैली में बोले सीएम नीतीश पर उम्र हावी। जी हाँ दोस्तों, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर सासाराम में आयोजित राजनीतिक एकजुटता रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जैसे महान नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए कुर्बानियां दी और आज उन्हीं की बदौलत पिछड़े वर्ग को हक मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इन नेताओं की विचारधारा को ज़मीन पर उतारकर उनके सपने को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में 1920 का दौर याद दिलाते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे उस समय समाज में छुआछूत और भेदभाव चरम पर था। पिछड़ों को चप्पल पहनने, नए कपड़े पहनने, घोड़ी पर चढ़ने और मंदिर में प्रवेश करने तक से रोका जाता था। लेकिन सत्ता में आने के बाद लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों को सम्मान दिलाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी 17 महीने की सरकार में 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन भाजपा के आते ही वो अदालत में अटक गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो गोलबंद हो और जनता का राज स्थापित करें, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का न्याय दिलाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता, सरकार और अधिकारी जान लें, बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता। अखिलेश यादव ने सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये सब करवाया। बकौल अखिलेश, ये हम भूलने वाले नहीं हैं, ये बात सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले अधिकारी भी जान लें। बकौल सपा मुखिया, मैं जन्माष्टमी के दिन से सरकार जाने के दिन गिन रहा हूँ। अब 493 दिन बचे हैं और इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनके पास चुनावी तिकड़ी है, अधिकारी, सरकार और चुनाव आयोग। अब अगर चुनाव आयोग ही धोखा दे तो हम किससे कहें। सुनने में आ रहा है कि आयोग के अधिकारी कोड दे देते हैं ताकि बीजेपी के लोग वोट बढ़ा सकें। वहीं जीएसटी की दरों में कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि केवल बिहार चुनाव को लेकर जीएसटी कम की गई, लेकिन इससे मुनाफाखोरी तो कम नहीं होगी, ना ही चुनाव में कोई असर होगा, क्योंकि जनता इनको समझ चुकी है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, कर्नाटक निकाय चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर बोले सिद्धारमैया। जी हाँ दोस्तों, सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप के बीच कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार की राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतपत्र का उपयोग करने की सिफारिश करने का फैसला किया। और इस बारे में बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बीजेपी क्यों परेशान हो रही है। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्थानीय निकायों के लिए आगामी सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर SEC के कानूनों और नियमों में इस आशय का संशोधन किया जाएगा।
पाटिल ने कहा कि ये निर्णय ये सुनिश्चित करेगा कि चुनाव प्रणाली में विश्वास बना रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली में होगा राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज, राहुल गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग। जहां दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के लिए रायबरेली जंक्शन पर ठहराव की मांग की है और यह पत्र 3 सितंबर को लिखा गया था। हालांकि ये ट्रेन पहले से ही रायबरेली से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ उसका ठहराव नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग लंबे समय से खासकर नई दिल्ली की यात्रा को आसान बनाने के लिए ये मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि ट्रेन संख्या 20503 और 20504 और 20505 20506 के रायबरेली जंक्शन पर रुकने की मांग काफ़ी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों ने बार बार उनसे इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया था। गांधी का कहना है कि इस मांग को पूरा करने से रायबरेली के लोगों की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत पूरी होगी और उनकी यात्रा काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनरेगा के 20 साल, कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, रखी 4 बड़ी मांगे, बोले मजदूरों को समय पर नहीं मिलता हक। जी हाँ दोस्तों, देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कानून बने 20 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट शेयर करते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जहां हमें दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए था, वहीं मौजूदा सरकार की वजह से हमें इसके अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंता करनी पड़ रही है। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्रालय के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी योजना को वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बजट का 60% से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है, लेकिन मंत्रालय ने सिर्फ 5 महीने में ही 60% बजट खत्म कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका सीधा असर देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के रोजगार और भविष्य पर पड़ेगा। जयराम रमेश ने मनरेगा के सामने खड़ी चुनौतियों को गिनाते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण पर धोखा देना बंद करे, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर दोहरे और गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम मोहन यादव को लिखी चिट्ठी भी शेयर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, ओबीसी आरक्षण पर धोखा देना बंद करो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस नेताओं के साथ तेजस्वी साहनी ने किया स्वागत, किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी गुरुवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। कांग्रेस नेताओं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी और सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने उनका स्वागत किया और अपना समर्थन दिया। इस दौरान रेड्डी ने कहा कि वो उस राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं जो देश की 63% से अधिक आबादी की प्रतिनिधित्व करते हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे यकीन है कि सुदर्शन रेड्डी संविधान की रक्षा करेंगे और सदन को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। लोकतंत्र की जननी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का स्वागत करती है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं और हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले हैं। हमें लगता है कि सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र विदेशी ताकतों के पैरों पर गिर गया है, उसने बेच दी है देश की प्रतिष्ठा, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसी विदेशी ताकतों के पैरों पर गिरकर भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने भीख मांग रहा है, अब वो रूस और इजराइल के पैरों पर गिर रहा है। ऐसा कर उसने भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया है। अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हमलों से संबंधित सरकारी संकल्प पर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र पर राष्ट्रीय हितों को अक्षुण्ण रखने में विफल रहने और वैश्विक मंच पर भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहाड़ों पर प्रलय, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड सरकार समेत कई राज्यों को भेजा नोटिस, पेड़ों की अवैध कटाई पर भी की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न राज्यों में आए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में हो रही आपदाओं के पीछे पेड़ों की अवैध कटाई भी एक बड़ी वजह है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार, एनडीएमए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनएचएआई और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह कदम उस याचिका की सुनवाई के दौरान उठाया गया जिसमें दलील दी गई थी कि पेड़ों की अवैध कटाई प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तय की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक उपायों की रूपरेखा पेश करने को कहा है।